जी का नाम लिया, माता जी की खबर भी आ गई। वैसे वो है कहाँ? अरे वो वहाँ है। मैं भी माता जी से बात करके आता हूँ। अमेरिका की सड़कें तो जी शीशा है, शीशा। मुंह देख लो उनमें आप। एक सेकंड सुनिए जरा। हाँ, एक सेकंड। देखो आप गुस्सा मत होना। कमाल करते हो तुम। मैं आज तक कभी आप पे गुस्सा हुआ हूँ? मेरी बात तो सुनो ना। हुक्म करे। वो जो शादी का जोड़ा था ना, वो क्या हुआ? वो देखो अपने बेटे को। खोता अमेरिका में कभी अपनी जूठी प्लेट तक नहीं उठाई, इंडिया आके इंडिया के रंग में डल गया। आपसे ना बात करना ही बेकार है। मैं तो कुछ किया ही नहीं जी। ऋषि, एक मिनट जी। ये क्या कर रहे हैं तुम? मॉम ये सब बातें छोड़ो, पहले ये खाओ। बहुत यम। छोड़ इसे। नौकर है क्या तू? क्यों? तनु सर्व करिए। क्या वो नौकर है? सब इसे हेल्प कर रहा हूँ मॉम। ये लीजिए। बहुत नहीं नहीं नहीं, और रूड। मुझे ना इसलिए ये लड़की पसंद नहीं है। दुल्हन कम और नौकर ज्यादा दिखती है वो। मॉम आपको खुश होना चाहिए। आपकी सेवा करेगी और मुझे आपका होनहार बेटा बना देगी। 2 in 1 है ना? भाई आप तो डैड से ज्यादा जोर बोल रहे हो। हाँ नहीं रियली, मैंने ना डैड को मॉम के 2-3 बार पैर दबाते हुए देखा है। क्या कह रहा है? लेकिन सिर्फ मॉम के। आप तो यहाँ पे सब कुछ सर्व कर रहे हो। पूरा बीच मेरा बार बार डैड को मत लाया कर, समझा? आप जब छोटे मुझे दूर गुलाम बना दिया है तो अच्छी गुलामी कर कर आता हूँ, है ना? मुंह खोल। भाई के अंदर ये किसी की आत्मा घुसी है क्या? इंडिया में ये इलाज होता है ना झाड़ फूक का? उतारो ना इनका मुंह। चुप कर, वरना तुझे ऐसे झाड़ लगूंगी, तेरा भूत उतार दूंगी मैं। प्यारी बहन माता जी। है नहीं जी, सैंडी नाम है मेरा। ठीक है ठीक है। ठीक नहीं है जी, पहले आशीर्वाद दो पूरा, फिर ठीक होगा। हाँ खुश रहो। कौन हो तुम? माता जी अभी तो बताया, सैंडी। आपसे कुछ जरूरी बात करनी थी। बैठिए बैठिए। माता जी वो मैं घुमा फिरा के तो बात करता नहीं हूँ, सीधा पॉइंट पे आता हूँ। मैं और नेहा एक दूसरे से प्यार करते हैं। बस आप हमारी शादी करवा दीजिए बस। हाँ हाँ कर लो कर लो। अरे वाह, मुबारक हो नेहा, माता जी ने हाँ कर दी। अरे नहीं 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 नहीं। हाँ 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 हाँ, मेरा मतलब मेरी तरफ से हाँ है बेटा। देखो शादी करने के लिए तुम्हारे माँ बाप की मर्जी भी जाननी जरूरी है ना, तो उनसे मिलना पड़ेगा। तो एक बार उनसे मिल ली, फिर बताते हैं कि शादी करनी है कि नहीं। वाह माता जी वाह, कैसी संस्कारी माता जी तुम्हारी। काश नेहा भी संस्कारी हो तो कितना अच्छा हो ना। है बेटा है। एक काम करो तुम अभी जाओ, तुम्हारे माँ बाप से मिलने के बाद ना फिर मिलते हैं, है कि नहीं? जी माता जी। माता जी हाँ वैसे मेरा जाना तो बनता ही नहीं। क्यों? वो क्या है ना कि मेरी भी सगाई होगी और जो रस्मों और रिवाज यहाँ हो रहे हैं उन्हें देखना और सीखना तो बनता है ना। नहीं नहीं। हाँ हाँ हाँ। लेडीज एंड जेंटलमैन, आज हम लोग आए हैं मेरे भाई ऋषि की एंगेजमेंट पार्टी में। और एंगेजमेंट पार्टी बिना नाच गाने के कुछ मजा नहीं होगा, राइट? माता जी सीखना आता हूँ। अरे तो बजाओ ना, I mean तालियां मेरे लिए। किस सांड को पाल कर रखा है तूने। खैर वो सब भूल जा, मैं उसे संभाल लूंगी। तू अपने इस उजड़े हुए चेहरे पर थोड़ी सी हंसी लेकर आ, समझी कि नहीं? और हाँ, किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि तेरे और सैंडी के बीच में कुछ है, समझी कि नहीं? So let's dance and chill out. Music, lights off.
पापा जी, ऋषि पुत्र, आज मैं बहुत खुश हूँ। आज मेरा सपना पूरा हो गया। और तू नहीं जानता आज तूने मुझे क्या दिया है। तूने मेरे दोस्त वीरू को दिया हुआ वादा पूरा कर दिया। ये सारे जश्न, ये सारी खुशियां तेरी वजह से। अरे पापा जी, और तुम्हारे बाबू कितने जा रहे हो? मुंह तो मीठा करो। हाँ चाची जी। बाबूजी ने मुझे दी थी आना। उस अंगूठी में मेरे लिए मेरे बाबूजी बसते थे, लेकिन आज वो अंगूठी ऋषि को किसी और ने पहना थी। और मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे बाबूजी को मुझसे इतना दूर कर दिया। एक ही तो सपना था उनका, मेरी और ऋषि की शादी हो जाए, और वही सपना मेरे लिए मेरी जिंदगी बन गई। लेकिन जब उस दिन राज अंकल का मेल आया कि ऋषि किसी और लड़की के साथ, मैं सच कह रही हूँ हाना, मैंने पूरी कोशिश की कि मैं ऋषि को भूल जाऊं, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि किसी को कोई भी तकलीफ हो। सामने आया, जब मैंने उसको पहली बार देखा तो मुझे क्या हो गया, मैं उससे दूर नहीं जा सकी। उसकी आंखों ने मुझे वो सब कुछ कह दिया जो वो नहीं कह पाया। आज सगाई में जब मेरा नाम लिया गया तो मेरे लिए वो लम्हा थम सा गया। लेकिन जब ऋषि ने नेहा को अंगूठी पहनाई तो मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ, नहीं देखा गया मुझसे। मुझे बहुत दर्द हुआ, बहुत तकलीफ हुई। ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरी जान ले ली हो, जैसे किसी ने मुझको मुझसे ही जुदा कर दिया। काश मेरे वादे अधूरे सपने पूरे हो पाते, लेकिन अब सब कुछ खत्म हो गया, सब टूट गया, सब। ये सब राज अंकल की वजह से हो। जो वादा निभा ही नहीं सकते थे वो किया ही क्यों? तुम्हारी बहन, मैंने उसे इसी तरफ जाते हुए देखा। पर दाद मेरी भी तो आंख उठा के भी देखा था। उसे कोई बात नहीं करनी तुमसे, वादा किसी और से। और आज क्या? तुम मेरी दी के पीछे गए ना तो सर फोड़ दूंगी तुम्हारा।
और वैसे मैं तुमसे क्यों बात कर? बात तो मुझे तुम्हारे पापा जी से करनी है। ऋषि कुछ बोलो ना ऋषि। ऋषि 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 अपनी आंखें खोलो। ऋषि हाँ ऋषि बोलो ना। बात करनी है। नहीं ऋषि यहाँ नहीं, यहाँ से बाहर निकल के फिर बात करेंगे। तनुदी को देखा तुमने? नहीं, पर वो तो इसी तरफ आई थी ना। मैंने नहीं देखा। नहीं देखी, कहीं दिखा ये कहीं आग में अंदर तो नहीं? हे माता रानी, आपने मुझसे मेरे माँ पापा तो छीन लिए, मगर प्लीज मेरी तनुदी को कुछ ना हो, उन्हें बचा लेना। अरे जाने देना मुझे। अरे मेरे सास ससुर को जरूरत है मेरी। अरे आग लगी है। सैनी मेरी बात तो सुन, ये भी मेरे ही मत्थे पड़ा है। चलो ऋषि। हाँ बेटा, तुम दोनों हमेशा एक साथ ही रहोगे। शायद जिंदगी में हमारा साथ नहीं लिखा है, शायद मौत ही हमें एक कर जाए।